जिसमें जैसे कि आपको पता है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करे हुए। सबसे पहला पॉइंट देखो, एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2023 मतलब कि 23-24 मतलब कि इसी साल का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको करा भी रखा है। ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम्पल नंबर 1, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, वहाँ से ये टॉपिक है, और जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 2.501 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें ये एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर से इस्तेमाल होता है, तो सिंपल आपको पता है इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6a²। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल फेसेस उसके होते हैं 6, तो ये आपका हो जाएगा 6a²। तो हम करेंगे, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है, तो 6 इंटू a की वैल्यू आपको दे रखी है 2.501 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट आप सबको पता है इसमें बोल रखा है अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपका सॉल्व करके आंसर आया समथिंग, कोई भी आंसर आता है, मान लो 74.284621। अब आपको ध्यान रखना है इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर अगर आता है तो हमें देखना है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको पता चलेगा इसमें 4 है। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक सिग्निफिकेंट बनाना है। बट सिग्निफिकेंट बनाने के लिए 2 रूल होता है, और कुछ रूल होते हैं। पहला रूल, जहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है, जहाँ तक सिग्निफिकेंट करना है, अगर उसके लास्ट वाली डिजिट 4 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो वैल्यू को एज इट इज रख देते हैं, और अगर बड़ी है तो एक इंक्रीज कर देते हैं। बट यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 74.28 समथिंग, मतलब कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन वाली बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। एक पार्ट इसका, ये इसका सेकंड पार्ट, जो आपके बुक में एग्जांपल नंबर 1 है, ये इसका सेकंड पार्ट है। बट फर्स्ट पार्ट है, आपसे वॉल्यूम पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा जाता है आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आप सिर्फ a क्यूब लगाओगे और कैलकुलेट कर लोगे, और ध्यान ये रखना है कि आपका अप टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही होना चाहिए। सिंपल सा है, बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, और ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये एक और चीज बता दूं, ये पिछले साल का मिड टर्म का क्वेश्चन है 1 नंबर का। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन मीटर क्यूब। देखो आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रखा है, बट शर्त क्या है कि आपको मीटर क्यूब में बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, देखिए एज वी नो कि जो आपका वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है आपका a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना, हमें यहां पर पहले हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब, और ये 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है सिंपल इनका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 ब्रैकेट में लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, 2 3 जा 6। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ना जाए ये गलत भी हो सकते हैं, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ये भी आपका उसी टर्म का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए।
आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रखा है पावर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पावर। सिंपल सा पॉइंट बताऊं, जो अभी तक हमने पढ़ा है आपको पता है पावर होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम, अच्छा, और वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टी होता है टाइम। तो आपको पता है फोर्स की असाइनमेंट होती है, डायमेंशन होती है m1 L1 t - 2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L1 और t का होता है नीचे हो जाएगा t। तो ये ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा आपका m1 L1 L2 और t - 2 पर जाकर जाएगा t - 3। तो ऑप्शन है कोई m1 L2 t - 3, तो ये इसका करेक्ट है। फिर दोबारा इस पर मत जाइए, किसी एक बच्चे का होगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकालना, कुछ नहीं करा, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की जगह पर हमने एफ डॉट एस रखा, एफ डॉट मतलब क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है, सॉरी मतलब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन वी गेट, हमने इसको सॉल्व करा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी पर ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा, ये भी हमने कर रखा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इसे मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। केस बेस्ड पर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है वैन डर वाल इक्वेशन। देखो पहले तो वैल्यू, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब कि बहुत सारी स्टोरीज की लिखी होती है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। वैन डर वाल इक्वेशन वाज ड्राइव्ड बाय जोहान्स डेड्रिक वैन डर वाल्स in year 1873. The equation is basically a modified version of the ideal gas law, which states that gas consists of point masses that undergo perfectly elastic collision. However, this law fails to explain the behavior of the real gas. Therefore, the van der Waals equation was devised and help us define the physical state of real gas. Van der Waals equation is, देखो सिंपल सा मतलब है, इन्होंने आपको बता रहा है कि वैन डर वाल इक्वेशन होती है, आप वैसे भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी आगे गैसेस स्टेट में। सबसे पहले देखो आप सिर्फ इतना समझो, एक वैन डर वाल इक्वेशन है, P प्लस का A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस V इक्वल्स टू RT। आपका काम का क्या, सिर्फ इतने काम का आपको वैन डर वाल इक्वेशन पता होनी चाहिए, साथ में पता होनी चाहिए P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, T का मतलब टेम्परेचर है और R का मतलब गैस कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट, मतलब A और B कांस्टेंट है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चंस क्या हैं आइए पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज। आपसे A का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो सिंपल से एक तरीका है हमारे पास, आइए देखते हैं। तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप सेम चीज को ऐड कर सकते हो, सेम चीज को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो और सेम चीज को इक्वेट भी कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए। मतलब कि ये जो प्रेशर है और ये जो A अपॉन V स्क्वायर है, इस प्रेशर के अंदर ये पूरी की पूरी चीज ऐड ऑन हो रही है। दैट मीन्स इसके डायमेंशन बराबर होंगे इनके डायमेंशन के। तो यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन की अगर हम बात करें, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर का होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। तो आप फोर्स से पहले m1 L1 T-2 लगाओगे और एरिया का होता है L2। तो कहीं ना कहीं आप वैसे प्रेशर का होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया, और A को A रहने दो, V को V स्क्वायर रहने दो, वॉल्यूम। अब फोर्स का होता है आपका m1 L1 T-2, एरिया क्या होता है L2 इक्वल्स टू A को A रहने दो और वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब मतलब L का क्यूब, बट पावर 2 है, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका L क्यूब का स्क्वायर। ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा, एक L से एक L कैंसिल। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। इसके बाद हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर अपना m1 t-2 अपॉन में L एक बचा हुआ है इक्वल्स टू a अपॉन ये हो जाएगा L6। तो कहीं ना कहीं एक L से एक L यहाँ भी कैंसिल, तो फाइनली ये इधर जाएगा तो a के डायमेंशन आ जाएंगे आपके m1, L ऊपर जाएगा तो L5 और t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। तो m1 L5 t-2 देखते हैं किसमें है ये। तो m1 L5 t-2 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसी प्रकार आपसे पूछा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b। देखो a आपने यहां से निकाल लिया और b आपको निकालना पड़ेगा, तो a निकाल लो और b को डिवाइड कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम b निकालते हैं। तो देखो ये है वॉल्यूम, ये है b, मतलब कि वॉल्यूम में से b को माइनस कर रहे हैं। और अगर हम किसी को जब माइनस कर रहे होते हैं इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, मतलब जो डायमेंशन वॉल्यूम की होंगी वही डायमेंशन b की भी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब b की भी डायमेंशन हो जाएगा l की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होता है ओनली L3। इसी प्रकार b की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी L3। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमको पता है a अपॉन b अगर निकालेंगे तो a की डायमेंशन ये m1 L5 t-2 अपॉन में, और आपको पता है b का क्या L3। तो 3 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा a अपॉन b का रेशो m1 L2 t-2। कौन सा ऑप्शन है, m1 L2 t-2। दिस इज द करेक्ट, जहां पर क्वेश्चन होता है वहां पर होता है m1 L2 t-2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, ये एक नंबर का ये था, एक नंबर का ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब आपका एक क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन आर टी। देखो ए बी अपॉन आर टी की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का दिया गया है। 2 नंबर का इसलिए दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा है ऐसा। अच्छा, बट इसको आप क्या करना, ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप करने की कोशिश करोगे। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ। हिंट क्या है, ध्यान से सुनो। हिंट ये है कि ए और बी की हमने डायमेंशन निकाल दी, और टी का मतलब है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है केल्विन। और आप कैसे ना कैसे करके आर टी निकालोगे तो अपने आप ही काम बन जाएगा। एक बार सॉल्व करना, वरना इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना। जो चीज जिसमें ऐड हो रही है वो हमेशा उसके बराबर होगी, जो चीज जिसमें ऐड हो रही है वो हमेशा उसके बराबर होगी। और जो लोग, 2 लोग अगर आपस में इक्वेट हो रहे हैं तो उनकी भी डायमेंशन सेम होती है। तो इसको आप ट्राई करना, बाकी फिर हम करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पर देखिए हमारा प्रेशर अपॉन में प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में ए। तो कुछ नहीं करना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में ए। तो ध्यान से देखो, प्रेशर का अगर हम निकालेंगे तो होता है m1 L-2 t-2, और वॉल्यूम का होता है सीधा सीधा L3 अपॉन में ए का अभी हमने देखा m1 L5 और t-2 होता है, अभी हमने निकाला है। और b का आपको पता है वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं b को, तो इसका भी हो जाएगा L3। तो L3 से L3 कैंसिल। अब क्या करेंगे, एक m से एक m कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल आ गया pv अपॉन में ab आ गया। देखो ऊपर L-1 है और L5 ऊपर जाकर L-5 हो जाएगा। जब बेस सेम होती तो पावर ऐड जाती, तो मतलब L की वैल्यू हो जाएगी -6, और -6 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब कि हो गया आपका m0 L-6 और tg। दिस इज द डायमेंशन ऑफ pv अपॉन ab। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और ये हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, और ये आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करना। नहीं होगा तो मैं क्लासरूम में कराऊंगा और थोड़ा ध्यान, ठीक है। ओके, थैंक यू।